नमस्कार साथियों। और ये बीपीएससी 68 का सी सेक्शन है और यहाँ से कुछ प्रश्नों को लेंगे। अभी टॉप 50 क्वेश्चंस को लेंगे, फिर एक ही साथ मैं टोटल 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। तो पहले देखते हैं कि 50 क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से थे, क्योंकि मैंने सब प्रश्नों को खुद ही वेरीफाई करने की कोशिश की तो काफ़ी टाइम लग गया। तो मेरी ये प्रयास चलती रहेगी। तो कई लोग के बार बार व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो मैं करंट के और ज्योग्राफी का दोनों का एक साथ डिस्कस करा दूं पहले, फिर मैं बाकी चीज़ है उस पर ध्यान दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं और इन प्रश्नों को लेते हैं कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है ना, वो है मेंगटियन, इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ें। सीधा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं है ये। जैसे ये देखिए कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। तो देखिए, मौना लोआ से खास करके बीपीएससी को बहुत प्रेम है, लेकिन ये आसान नहीं था ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अपने उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है सेहान करुणा तिलक को। तो ये इसका सबसे सही उत्तर है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। तो ये थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता। तो देखिए, मैं ये नहीं कहा था कि मेरा ही उत्तर सही है। जब की आ जाएगा बीपीएससी का तो हम लोग एक बार फिर से इस सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने गूगल सर्चिंग की है या फिर जो अपने और बुक से निकाला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आ रहा हूँ ये सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। तो ये किया था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। अब ये देखिए, ये तो सीधा सा सवाल था कि कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये था प्रेमा क्राइसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। तो देखिए, ये स्पेन ने शुरू किया था। ये स्पेन का ये मामला था, तो उसने शुरू किया था स्पेन ने। 50 क्वेश्चंस को ही देखते हैं। 50 क्वेश्चंस में ही आप लोग देखिए कितना सही है और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने मार्क्स हैं। फिर आप मुझे जो है ना, मेरे व्हाट्सएप पे जितने लोग हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताइए। आप चाहें तो टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं दोनों नंबर आप लोग को दे देता हूँ और टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ डाल दूँगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। तो ये किया था जापान ने। देखिए, होंसू द्वीप समूह कहाँ पर है, जापान में है। तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना एक अंदाज़ा भी लगा सकता था। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विक्यूलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो ये किया है जाक्सा ने। जाक्सा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑप्टिमस। ये सीधा नाम है, आराम से। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था। ये बनाया गया है कदीरावा, दरभंगा में। ठीक है, काफ़ी कुछ कंफ्यूज किया गया था, लेकिन आप देखिए कि आराम से अगर पढ़ा हुआ है तो ये हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यह है शिवहर की। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये पूछा गया था। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा। तो ये 100 में से 52 रहा है। ये जनरली ये इस तरह का सवाल जो है ना, वो बीपीएससी नहीं पूछ रहा था, लेकिन इस बार बीपीएससी ने अपना जो है सिस्टम को वो पूरा चेंज कर दिया है। और हम लोग देखते हैं कि अब जो है ना, प्रश्नों का लेवल भी टोटल चेंज हो गया है।
खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ट्रैक साइकिलिंग को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? देखिए, सिक्की घास भी आ गया, मिथिला मखाना भी आ गया था, दोनों एक साथ आ गया, तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा ना, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? तो लंगट सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, उसकी खगोलीय वेधशाला को जोड़ा गया था, तो ये इसका आंसर सी होगा। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की है? तो देखिए 26वीं रैंक हासिल की थी, यहाँ पर 26 कहीं था नहीं, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? यह किया गया था राजगीर में। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ये किया था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर देखिए 11.3% था, जो बढ़कर 15.3% हुआ है। इसको रिपीटेड क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि पीछे ये क्वेश्चन जो है इससे पहले CDPO या BPSC 67 दोनों में किसी एक में ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने शुभारंभ। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो ये किया है 576 भाषाओं के साथ। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है किरीट पारिक समिति ने। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए इसमें तो कोई था नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये किया था उन्होंने ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये किया गया है हिमालयन याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था श्रीनगर में। आप इसको देख सकते हैं, बार बार दृष्टि के मैगजीन्स में ये चीज़ छपी थी और पेपर में भी लगभग ये सारे आते थे न्यूज़, लेकिन ये ऐसे न्यूज़ नहीं थे जिसको कट करके रखा जाए, मतलब बिल्कुल अलग हटके न्यूज़ है। यहाँ से मतलब बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन आया, ये आसान नहीं कहा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया? यह किया है गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था चंडीगढ़ में, सुखना झील चंडीगढ़ है ना, उसके ऊपर किया गया था। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर को। आगे देखें हम लोग की म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो सीधा था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका उत्तर सी है, यहाँ पर इसकी सीमाएं मिलती है।
32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। अब देखिए, सुंदरबन में तो 52 द्वीप हैं, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर में 21 द्वीप शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा सी। तो ये मतलब क्या बोले इस तरह के प्रश्नों को, मतलब बीपीएससी की प्रकृति के ठीक ही विपरीत क्वेश्चन है, सीधा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो ये CWG में आते हैं। वेट भी है और वही है जो भी है, वेट और वो ड्राई वगैरह का जो आता है ना कैलकुलेशन, CWG में ये आता है, बिहार और यूपी दोनों ही। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील है, 21.9 किलोमीटर तक, जो स्वाभाविक जो सभी देशों के साथ है, वही भारत का भी मामला बनता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है, तो देखिए यह है दामोदर नदी घाटी, है ना। दामोदर नदी घाटी में खूब सारा कोयला मिलता है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये भी सही है। तो इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, कथन सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं मैंगो सावर्स। क्या बोलते हैं इसको, मैंगो सावर्स बोलते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, ये गर्म होता है परावर्तित सौर विकिरण, नहीं ये नहीं, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से ये गर्म होता है। ये तो गूगल बाबा के जरिए हमने देखा है इसको। बाकी जो भी सही उत्तर बीपीएससी दे उसी को हम लोग उसी के थ्रू बाद में जाएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, तो ये लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकू की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो यह पीरपैंती रेलवे स्टेशन, आप जाके कभी देख सकते हैं। खैर ये भी आसान सवाल नहीं था। अब ये देखिए, ये प्रश्न है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई में जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, अभी मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, एक से अधिक, उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, तो मोहाना और लीलाजन दोनों नदी आके मिल जाती है तो फल्गु बन जाती है। आसान ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि चलता हुआ क्वेश्चन नहीं है, अजीब सा क्वेश्चन समझिए तो ये है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है, तो देखिए ठाकुरगंज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि खबरों में रहा था ना, तो ये ठाकुरगंज होल एरिया का नाम था जिसके भीतर ये शुरू की गई थी। अब बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है ना वो मधेपुरा का हुआ, मधेपुरा का। उससे के बाद सेकंड नंबर पे रहा किशनगंज का, सबसे कम हुआ सिवान का। तो सी का उत्तर ज़्यादा सटीक है। अब है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो देखिए अनाज आधारित उद्योग जो है ना यही ज़्यादा होता है बिहार में। आगे हम लोग देखते हैं जो अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफ़गानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो ये जुड़ जाती है काबुल नदी से जुड़ती है, ये सीधा है। आप गूगल करके देख लीजिए, हमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था तो हमने भी यहाँ से देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में
प्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ये इनमें से कोई सत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, मैंने सब चेक करके देखा है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड बोलते थे उसको। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ये है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट में, ऐसा आप देख लीजिए। तो ये 50 क्वेश्चन हमने देखा है। तो आप लोग ऐसा करिए ना कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं नॉर्मली पूरे 150 में से। मैं बाकी सबका भी सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन अभी क्या है, जो थोड़ी व्यस्तता भी है और बहुत सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ, और लगभग सभी के जितने सॉल्यूशंस दे रहे हैं जितने लोग, उन सारे के सॉल्यूशंस को मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं सबको वेरीफाई करके एक अच्छा उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा, और बाद में जब की आएगा तो की के अनुसार भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो था वो आसान नहीं था, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। तो मुझे आपका कितना मार्क्स बन रहा है 150 में, अपने अनुसार से कैलकुलेट करके, जिसमें निगेटिव मार्किंग के मार्क्स हटा करके कितने आपने बनाए, कितने गलत किए, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में ही ज़रूर बताइए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करने की इच्छा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर है 7903754126। SMS भी कर सकते हैं सेम नंबर पे, ताकि मैं एक कैलकुलेशन करूं, और लगभग 1,000 लोग होंगे ना, तो मैं कैलकुलेशन आराम से कर पाऊंगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए हुए कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।